एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 2 जो कि आपकी न्यू बुक से लिया गया है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज 2.1 जो है वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ लेते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें जो है वो देखना होगा कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। तो एक्सप्रेशन बच्चों क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से टर्म दिया है x+5 तो ये जो है वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको y+2 दिया है तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक, और अब यहाँ पे टर्म जो है वो इक्वेशन यूज किया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन में बच्चों जो इज इक्वल टू का साइन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाए कि x+5 = 2, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये एक इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हो सकती है, वो इक्वेशन बेसिकली होती है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इक्वेशन दिया है 5y + 3 = 8, तो यहाँ पर जो है ये जो y है इसकी पावर जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वहीं पर अगर यहाँ पर आपको दिया जाता 3z² - 1 = 7, तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है इसकी पावर। तो लीनियर इक्वेशन में पावर जो है वो 1 से अबव नहीं हो सकती, यहाँ पर 2 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन तो है बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर बोला गया है इन 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो है वो ऐसा कोई भी जो है वो अल्फाबेट हो सकता है जो कि इक्वेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इस केस में जहाँ पे हमने किया है 5y + 3 = 8, तो यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो x+5 = 2 है, तो x यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो सके कि ये जो है वो क्या जो है वो कंसेप्ट है और किस तरीके से इसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है और इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है 2x - 3 = x + 2। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ गया, ये x इधर आ जाएगा तो -x हो गया, इधर 2 का साइन 2 है। ठीक है, -3 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। 2x में से x माइनस किया तो x हो गया और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको चेक कर देख लेते हैं हम लोग। तो जहां पर भी x लिखा है वहां पे हम लोग जो है वो 5 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x की वैल्यू 5 डाल दी, -3। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर 5 हो गया क्योंकि x + 2 था, तो 5 + 2, 5 × 2 = 10, 10 - 3, और यहाँ पे 5 + 2 जो है वो 7 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करोगे तो भी 7 हो गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, यही हमने जो है वो पीछे मैंने आपको समझाया था, तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट कहता है कि 5x - 6 = 2x + 9। ठीक है, तो यहाँ पे 5x लिखोगे, 2x इधर आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, -6 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का 6 हो जाएगा। 9 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया 15, और 5x में से 2x माइनस किया तो हो गया 3x। ठीक है, x = 15, 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दोगे तो ये आ गया 5। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5x था तो यहाँ पे 5x की जगह पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, माइनस में 6, अब राइट हैंड साइड जो है उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे 5 लिख दिया, प्लस में 9, 5 × 2 = 10, 10 + 9 जो है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड मेरा 19 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 5 × 5 = 25, 25 में से 6 माइनस करोगे तो भी जो है वो क्या आ जाएगा आंसर 19 आ जाएगा। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो
करेक्ट है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं। थर्ड पार्ट आपको कहता है कि 5a में से जब आपने जो है वो -3 किया, ठीक है, और 3a -5 करना है आपने, तो आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। 5a इधर है, 3a जब दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का 3a हो जाएगा। इस साइड -5 है, अब ये -3 जब इज इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 5a में से जो है वो 3a माइनस करोगे तो प्लस का 2a होगा, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है, ठीक है, और उसके आगे प्लस का साइन है। वहीं पर यहाँ पर -5 में और +3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 में से 3 गया, 2 आ गया, और बड़े के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, -1। चेक कर लेते हैं इसे भी। तो 5a की वैल्यू -1 है, -3 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू है -1 और यहाँ पे -5। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, -5, और यहाँ पे -3 है, इज इक्वल टू 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया -3, यहाँ पे -5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 7 8, यहाँ पे माइनस का 8 आ गया, 5 6 7 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बट साइन माइनस का आ गया। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए फोर्थ पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3x, ठीक है, x की वैल्यू जो है वो एक साइड ले जाएंगे, सिंपल नंबर दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3x जो है वो इस साइड ले आते तो माइनस का हो जाएगा। 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस 9 जो है वो उस साइड जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो गया। अब 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पर जब आप इसको 5 में से 5x में से 3x माइनस करोगे तो वो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 सा 4 हो जाता है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5x की जगह पे -2 प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 और यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, अब 5 2 जो है वो 10 हो गया, प्लस में 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया, 3 2 6 और माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करोगे जब, तो 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगला पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि जो 4y है प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2y है। तो अगेन जो y है उसको एक साथ ले जाओ, तो 2y जो है वो उस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, 3 जो है वो दूसरी साइड जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 4y में से 2y गया तो ये 2y हो जाएगा, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का साइन ही रहेगा। तो y जो है वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं अब इसे। तो चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब y की पावर जो है वो डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली 3/2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 6 प्लस में 2, y कितना है मेरा 3/2, वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2y है, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स की मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कटिंग हो जाएगी, 2 2 4, यहाँ पे जो है वो भी कटिंग हो जाएगी, तो सिंपल 1 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर भी 3 1 3 और ये 6 प्लस 3 हो गया, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 आ गया। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब कि हमारा जो 3/2 आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, जो कि 6th पार्ट है इसका। उसमें आपको बोला गया है कि 3x में से 1 माइनस करने पर जो है 15 माइनस x करोगे तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा बेसिकली। ठीक है, तो x की सबसे पहले वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो 3x माइनस x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, 15 है, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 4x, और 15 में 1 प्लस किया तो 16 हो गया। ठीक है,
16 यहाँ पे आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। चेक करेंगे अब, तो यहाँ पर जो है वो 3, x की वैल्यू 4 डाल दी, वैल्यू जो है हम यहाँ इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसकी x की वैल्यू जो है वो 4 डाल दी, माइनस में 1 इज इक्वल टू 15, माइनस में x की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। तो 15 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 जो है वो 12 आ जाएगा। 12 में से 1 जब आप माइनस करोगे तो वो भी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 11 इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो 7th पार्ट है उसको देखते हैं। 7th पार्ट कहता है कि 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस में 5। तो यहाँ पे जो है वो x, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमें x जो है वो जो ले जाना इजी हो जाए। 2 को x से मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा 2x। उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा -2 प्लस 5। अब 5 में से 2 माइनस कर दो, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो इनको जो है हम सॉल्व कर लेंगे पहले, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर है 4x प्लस 3, ठीक है। अब ये 2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पे ये 3 है, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस का 3। 3 में से 3 गया 0, 4x में से 2x गया तो ये बच गया 2x। x इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2, तो आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू जो है वो पुट करके इसका आंसर जो है वो चेक करते हैं। तो ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। मैं सिंपली जो है वो इसी में सॉल्व कर रही हूँ, वैल्यू डाल के 4 0 हो गया यहाँ पर। 3 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 डाल दी, -1 प्लस में 5, ठीक है। 4 0 0, तो 4 0 0 हो गया, ठीक है। और ये 3 ऐसे आ जाएगा तो 0 में 3 प्लस करोगे तो भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको चेक कर लेते हैं, तो 0 प्लस 3 जो है वो 3 हो जाएगा। 5 में से 2, 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, है ना, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तो जो 8th पार्ट हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में वो है कि 3l माइनस 5 इज इक्वल टू 4l प्लस 2 माइनस में 6, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3l माइनस 5 एज इट इज उतार दोगे, 4 को l से मल्टीप्लाई किया 4l हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 हो गया, माइनस का 6। 8 में से 6 माइनस करोगे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4l है, 3l माइनस में 5। अब यहाँ पे 4l है तो 3l को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, ताकि l हमारा पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे 3l आ गया, यहाँ पे -5 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 5 और 2 प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा, माइनस का 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हमने कर दिया, साइन माइनस का आ गया। 4l में से 3l माइनस किया तो l आ गया, दैट मीन हमारा आंसर जो है वो -7 है। वेरिफिकेशन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसके लिए हमने जो है वो वैल्यू पुट कर लेनी है। तो 3l था तो l की जगह पे -7 लिख दिया, फिर -5 है वहां पे -5 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 आ गया। l जो है वो हमारा -7 है, प्लस में 2 -6। तो पहले ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 2 जो है वो माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 4 है, -6, 4 5 20, 20 -6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 3 7 21 और ये माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का रहेगा तो ये -26 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है ये माइनस का 5 आना था, 5 4 20, ये भी माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -26 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। 9th जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5x, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 50, ठीक है। माइनस का 2 आ गया, इस 5x को उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 50 में से 2 माइनस कर दिया तो ये हो गया 48। इसको माइनस कर दो, 6x में से 5x माइनस कर दिया तो x हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 48।
अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन जो है वो देख रहे हैं इसका। तो उसके लिए 6 आ गया, यहाँ पर वैल्यू जो है वो x की डाल दी, यहाँ पे 48 आ गया इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी 48, प्लस में 10 है और उसके बाद है माइनस का 2। तो 48 में 10 प्लस किया तो 58 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है माइनस का 2, 58 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 290 और यहाँ पे माइनस 2 आ गया, 290 में से 2 माइनस किया तो बन जाएगा 288, ठीक है। अब 48 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 288 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर है, जो हमने निकाला है कि x की वैल्यू 48 है, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।